Shri Gajendra Shastri ji ne. Today, Shastri ji says sayonara to us after giving more than 3 decades of sincere and dedicated services to the institution. I now request Madam Principal to say a few words on his retirement ceremony. Good afternoon, everybody present here. And I just welcome Gajendra Shastri ji and his family also. I can see his son, his granddaughter also. And so, welcome to you all. So, education is not a sporadic process which is confined to the four walls of a school. It is not in the fragmented knowledge of a new few isolated subjects. It is the combination of three H, the head, hand, and heart. Thus, the aim of education is improvement of the physique, enrichment of the mind, refinement of the spirit, and sublimation of the emotions. It is a teacher who plants the seeds of knowledge, sprinkles them with love, and patiently nurtures their growth to produce tomorrow's dream. Teachers are to education what education is to all other professions, the indispensable element, the sunlight and oxygen, the foundation on which everything else is built. And who can understand this better than Mr. Gajendra Shastriji, who has taught value education to students for more than 3 decades, almost I can say 40 years, because he joined Kulachi Hansraj जब ज्वाइन किया था गजेंद्र शास्त्री जी ने, तो ये इन्होंने ज्वाइन किया है 83 में. तभी नर्सरी में पढ़ाते थे वहां पर. फिर उसके बाद इनको 83 के बाद 84 में ही 1 साल में ही प्राइमरी में ही ले आए थे, क्योंकि हमारे सभी को मालूम है 3 ब्रांचेस हमारी है. शायद गौरव भी यहाँ से पढ़े हो तो कुलाची हंसराज से, तो 3 ब्रांच है हमारी, प्राइमरी, नर्सरी एंड सीनियर. तो नर्सरी से ये प्राइमरी में 1 साल में ही आ गए थे. और उसके बाद 96 से ये मेन बिल्डिंग में 7th क्लास को ये वेद पाठ पढ़ाते हैं. और मुझे याद है कि सुबह जब भी हमने कभी हवन स्टार्ट कहना है कि इस क्लास का हवन है शास्त्री जी, तो चाहे वो जब मिस्टर विजय आर्य जी भी होते थे, तो उनके साथ भी इन्होंने मिलकर सारी तैयारी करवानी और पूरा एक एक चीज का ध्यान रखना. कितने 10 क्लासेस है तो 10 हवन कुंड, उनके साथ कटोरी, चम्मच, एक एक चीज का ध्यान रखना इन्होंने. और बहुत सुंदर ढंग से ये बच्चों को कुछ ना कुछ उपदेश जरूर देते हैं. मैंने कई बार कहना, आज यदि हवन है तो जल्दी शास्त्री जी को कहना खत्म कर, जल्दी कर दें, क्योंकि मुझे ना वापस आना है, क्योंकि वो उपदेश इतने अच्छे देते हैं बच्चों को, और वो जरूरी भी है आजकल के बच्चों को. और ये हम जरूर मिस करेंगे इनके जाने के बाद. इन्होंने 37 साल तो हमने लिखा ही है, क्योंकि लास्ट ईयर ही ये रिटायर हुए थे. तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप, ये तो कोरोना आ गया तो इन्होंने बीच में कहा कि मैं मुश्किल होगा मुझे और मेरे से तो बात नहीं हो पाई, तो हमने, अदरवाइज स्कूल फिजिकली चलता तो शायद हम अभी इनको इतनी जल्दी रिटायर भी ना करते. ठीक है, तो ये अब टाइम ही ऐसा था कि हम कुछ नहीं कर सकते थे. बट मुझे मालूम है कोई भी काम देना, मुझे कई बार याद आना, क्योंकि मुझे वहां से फोन आ जाना हेड ऑफिस से. कुछ बच्चे 8th क्लास के बच्चों को, 40 या 50 बच्चों को हमने आर्य समाज संडे को लेकर जाना है, तो इन्होंने कभी कोई काम के लिए ना नहीं की. कोई काम के लिए कभी भी, जो मुझे अपनी 7 साल में मैंने सीखा है, तो मैंने कभी भी बोला है, कभी भी संडे को बोला है, तो इन्होंने हमेशा ही हाँ ले जाएंगे बच्चों को, फिर तैयारी भी करानी. फिर मैंने कहा प्रसाद भी आप अरेंज कर लेना शास्त्री जी. अब तो खैर प्रसाद नहीं लेकर जाते, तो पैसे अब वो चेक लेते हैं, जो प्रसाद वहीं पे बांटते हैं. उस चेक का मतलब ही यही होता है कि वहां पे जितने बच्चे हैं, जितने भी, और शायद मकसद भी यही है कि बच्चों में जो वैल्यूज धीरे धीरे हम, अब जैसे हमने हिंदी वीक शुरू किया है, इसका रीजन भी यही है कि बच्चे हिंदी भाषा लिखना नहीं चाहते. हिंदी भाषा जब बोलते हैं या लिखते हैं
तो जो रूटीन की लैंग्वेज है ना, वो तभी वैसे ही लिखते हैं। यदि उनका कभी आप पैराग्राफ या लिखो देखो तो कैसे लिखते हैं, और मात्राओं की तो कोई बात ही छोड़ो, कि उनकी शायद इंग्लिश में इतनी उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती होंगी जितनी हिंदी में होती है, क्योंकि बिंदु कहाँ लगाना है, हलंत कहाँ लगाना है, ये नहीं पता होता है इन बच्चों को। तो कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। और स्कूल में तो खैर हम हवन करवाते ही हैं। जब हर क्लास में, जब भी साल की शुरुआत हुई है, सेशन न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो पहला हम यही कहते हैं हर क्लास का पूरे 1.5 महीने में हर क्लास को आपने हवन कराना जरूरी है। तो ये जो उस टाइम जो बच्चों को वैल्यूज देते थे कि आपने कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, और कैसे क्या करना है, क्या अपने माता पिता का कैसे आदर करना है, ये जो बातें बच्चों को सिखाते थे, शायद वो हम मिस करने वाले हैं। इन बच्चे ज्यादा मिस करेंगे। एक जस्ट हेलो। Ma'am has been muted, I think. Sujitra, she's on phone actually. सॉरी, माफी चाहूंगी मैं। कोई स्कूल से ही आया था फोन, मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैं कहा, जब भी हमने आर्य समाज में भेजा है, कभी भी इवन चेतना शिविर में इन्होंने पूरा काम किया है। बच्चों को, जैसे मुझे याद है 6th 7th के बच्चों को हम रामायण के कुछ ना कुछ वो दे देते थे कि क्या कहते हैं कि जैसे किसी को कोई हमने दे दिया चरित्र के बारे में कि भाई ये इसके बारे में बोलना है, इसके बारे में बोलना है। और मुझे लगता है महाभारत एक क्लास को देते थे, रामायण एक क्लास को देते थे, और फिर किसी ना किसी को बुलाना और उनको, और वो सारा अरेंजमेंट मतलब गजेंद्र शास्त्री जी करते थे। तो ये सब चीजें जो अब हमारे यहाँ पे, और मुझे याद है कि मैंने इनको जब संस्कृत भी दी तो इन्होंने कभी मना नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने मेरे आने से पहले पढ़ाया है संस्कृत की नहीं पढ़ाया, बट मैंने जब 7th क्लास से इनको संस्कृत का दिया तो इन्होंने बड़े खुशी से इन्होंने लिया और बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया। तो मैं इनकी आने वाले, देखो ये तो एक जब हम जब एक इस संस्थान में आना और जाना, मतलब अपना पूरा आप अपना कार्यकाल पूरा करके गए हो, एक सबसे बड़ी बात तो ये है। जो आपको 60 इयर्स में रहना है और बड़ी अच्छी तरह से, मतलब बिना मैं ये कहूंगी कोई आपके ऊपर जैसे हम कहते हैं ना, मुझे ये वर्ड यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, बट बिना एनी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के यदि कोई साफ सुथरा एक अपने जीवन में, अपने एक संस्था में जहां पर आपने 37 साल गुजारे हो, जहां कभी ऊंच नीच और कभी लड़ाई, और कभी मुझे नहीं लगता मैंने कभी 37 साल में, या हम दोनों में, या मैंने आपसे ऊंचा बोला हो या आपने हमें बोला हो, तो बहुत आराम से आपने 37 साल, मैं तो अपने 7 साल की बात करूंगी, बट मुझे आपका ऐसा कभी कोई सुनाई भी नहीं दिया। तो मैं आपके आने वाला जो जो नेक्स्ट आपकी इनिंग है, मैं ये कहूंगी जो ये दूसरी इनिंग है, एक इनिंग आप खत्म कर चुके हो, दूसरी इनिंग में भी मुझे पता है कि आप बिजी रहोगे, क्योंकि आप आर्य समाज के काम में लगे रहोगे। आर्य समाजी तो मुझे पता है कि कभी घर में बैठ ही नहीं सकते, ये कभी ना कभी, अभी तो चलो टाइम ऐसा है कि जो नहीं तो टंकारा कोई जा रहा है, कोई किसी आर्य समाज में जा रहा है, कभी किसी आर्य समाज में कुछ आप उपदेश देने जाओगे, सब कुछ करोगे मुझे मालूम है, तो आप घर में बैठने वाले नहीं हो, ठीक है। और मैं यही कहूंगी कि आप घर में बैठना भी मत, क्योंकि जब रिटायर हो जाते हैं तो हमें घर में, मैं बच्चों को भी कहूंगी कि पापा को बिजी रखना गौरव, क्योंकि ये जरूरी है बिजी। आप कई बार हम कहते हैं पापा आपने बहुत काम कर लिया, लेकिन इस टाइम इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस टाइम इनको बिजी रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम भी रिटायर हो जाएंगे, तो हम यदि काम नहीं करेंगे तो हमें लगेगा हम बेकार हो गए, शायद हमारी किसी को जरूरत नहीं है।
तो आपकी जरूर जो बड़े हैं ना घर में, उनका तो हमें हमेशा आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। तो उनकी एक, अब आपको ज्यादा ध्यान रखना है। पहले उन्होंने आपका ध्यान रखा है, ये अब आपकी इस इनिंग में आपने ध्यान रखना है। ये जो सेकेंड इनिंग है इनकी, वी आर ऑल सेट उसमें मैम। लास्ट ईयर 2019 जनवरी से ही वी आर प्रिपेयर्ड, और हम तो बोल रहे हैं पापा को कि बिल्कुल आप नाउ योर इनिंग इज ओवर, अब यू कैन टेक रेस्ट। बाकी हाँ, ही इज वर्थ ऑफ लॉट मेनी थिंग्स, और वो ये जब चाहे तब खड़े होके बहुत कुछ कर सकते हैं। आई नो। मुझे जन्माष्टमी में याद है, क्योंकि जन्माष्टमी में ये बिजी होते हैं, तो हमने पहले जन्माष्टमी वाले दिन रखना था। तो ये बिजी होना भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं में इनको शुभकामनाएं देती हूँ अपनी अगले इनिंग के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सुचित्रा। Indeed, students will forget what the books taught them, but they will never forget what their teacher said. The words of the teacher are the greatest learning tools for the students. For Shastriji, I would say that simplicity is the ultimate sophistication, to the extent that even now he doesn't have a smartphone. His motto has always been, the less I need, the better I feel. I now request our headmistress, Mrs. Sunita Sinwani, to say a few words. चेक कर लो मैडम, है सुनीता है क्या? I think she is not in the meeting. सुचित्रा, She is not. Okay, we move Sunita on is here? then. No, ma'am, she is Yeah. not there, I think. Shall we move on then, ma'am? Ma'am, shall we move on? Ma'am is muted. मैं म्यूट कर देती हूँ अपने आप को। कैरी ऑन प्लीज। Thank you, ma'am. Okay. Let me now invite all the enchanters to express their feelings on the retirement of Shastri ji. Let me first invite Manisha ma'am. Manisha ma'am has sent a video message. Let us witness the same. मेरे प्रिय साथी, नैतिक शिक्षा एवं मानव मूल्य हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी है। इनके अभाव में मानव दिशाहीन और चरित्रहीन हो जाता है, जिससे समाज में अनेक बुराइयां जन्म लेती हैं। बाल्यकाल से ही यदि हम अपने बच्चों को उनके चरित्र निर्माण के लिए उन्हें अच्छे संस्कार व मानव मूल्यों का पालन करना सिखाएं, तो वे भविष्य में एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी दायित्व को बेहद कुशल आदरणीय हो जाता है, जिससे समाज में अनेक बुराइयां जन्म लेती हैं। बाल्यकाल से ही यदि हम अपने बच्चों को उनके चरित्र निर्माण के लिए उन्हें अच्छे संस्कार व मानव मूल्यों का पालन करना सिखाएं, तो वे भविष्य में एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। इसी दायित्व को बेहद कुशलता से निभाते आ रहे हैं हमारे आदरणीय सर श्री गजेंद्र शास्त्री जी, जो आज गुलाजी हंसराज से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर को मैंने हमेशा ही बहुत विद्वान, कर्तव्यपरायण, मृदुभाषी एवं विनम्र पाया है। और सच ही है, इंसान जितना विद्वान और विनम्र होता है, उतना ही मानव मूल्यों से परिपूर्ण हो वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
फलदार वृक्ष हमेशा झुके रहते हैं, ऐसे ही रहे हैं हमारे आदरणीय शास्त्री सर। हवन के समय स्कूल में बच्चों को बेहद ही सरल अंदाज में जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देना, बड़ों का आदर व सम्मान करने की शिक्षा देना एवं विद्यालय, समाज और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज इस अवसर पर मैं सर को सादर प्रणाम करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि वे आगामी जीवन के लिए उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे वे समाज के लिए सदा ही एक प्रेरणा स्रोत बने रहें और हम उनसे प्रेरणा पाते रहें। धन्यवाद। Let me now invite Manju ma'am to bid him farewell with best wishes for his future. आदरणीय सर को की सरलता के लिए और मृदुभाषी होने के लिए मैं बहुत इनका वो करूँगी, क्योंकि इनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है और कभी भी मुझे ऐसी वो नहीं पड़ी कि वो मुझे कुछ कंप्लेंट करें। और बच्चे भी इनके स्टडीज में बहुत अच्छे थे। जब when they were studying in our school बहुत ही अच्छा पढ़ रहे थे। तो कभी भी मेरे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं और आदरणीय है। और सर मैंने बहुत बार कविताएं लिखवाई भी हैं, जो मैंने आगे किसी को कुछ भी गिफ्ट करना होता था तो सर से मैं कहती थी अपने सुंदर अक्षरों में आप लिख दो, तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू मी। तो सर ने कभी मना नहीं किया मुझे और ये बात मुझे हमेशा उनकी याद रहेगी। धन्यवाद। I invite Yashu ma'am to say a few words and bid Shastri sir farewell. नमस्कार आप सभी उपस्थित जनों का। मैं शास्त्री जी के साथ बहुत कम जुड़ी हूँ, पर जितना मैंने उनको समझा है वो बहुत विनम्र स्वभाव के हैं और सबसे बड़ी बात उनकी प्रसन्नता। कॉरिडोर में राउंड करते हुए सुबह सुबह वो दूर से जब आते हैं तो उनके चेहरे पे प्रसन्नता, हाथ जोड़ के बहन जी नमस्कार वो पहले करते हैं। मुझे इतना अजीब लगता है कि मैं उनसे छोटी हूँ, मेरे मुंह से नहीं निकलता इतनी जल्दी कि वो पहले ही मुझे नमस्कार कर। इतना विनम्र स्वभाव, इतना हम्बल। और कभी भी मैंने इनको कहना कि मेरे को हवन में नाइट एक चाहिए, हवन कुंड मुझे सारे चाहिए, हर सेक्शन का अलग होना चाहिए। तो सर कहते कैसे मैनेज होगा, तो मैं टीचर्स दे देती हूँ आपको। तो ये बहुत खुश हो जाते थे, कहते थे हाँ आप टीचर्स दे दो। मना नहीं करते थे, किसी काम को इन्होंने आज तक मना नहीं किया और हमेशा विवादों से दूर रहे। सुबह असेंबली में भी हम इनकी आवाज सुनते हैं, हवन कराते हुए भी हम इनकी आवाज सुनते हैं। इनने जो वैल्यूज दी हैं बच्चों को हम देखते हैं, समझते हैं। शास्त्री जी से मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आगे आने वाला जीवन बहुत सुखी हो, स्वस्थ हो और खुशी से भरपूर। खुशी आपके जीवन में बिखरी रहे, खिलती रहे फूलों की तरह खुशी। आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं। I now request Mrs. Rashmi Kathuria to say a few words. Let us wish him joy and happiness and strength for his coming days. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शास्त्री सर, उनके फैमिली मेंबर्स और सभी उपस्थित प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पर शास्त्री सर के सेवानिवृत्ति समारोह में इकट्ठे हुए हैं वर्चुअली। मैं सिर्फ उनके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार का वे एक जीता जागता उदाहरण है। सर, आपने हमेशा हमें प्रेरित किया है अपनी अच्छी बातों से। हम सबने सर आपसे हवन के दौरान सुखी जीवन
के अनमोल अनमोल रहस्य जाने हैं। मुझे याद है आज भी 7th और 8th क्लास का हवन जब सबसे पहले मैंने आपके साथ किया और मुझे यजमान बनना पड़ा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही तरीका है। लेकिन आपकी प्रेजेंस ने एक भी सेकंड मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कुछ गलत हो रहा है। आपकी गाइडेंस में हमने हमेशा हवन को सही तरीके से करना सीखा है। सर, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ कि मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से कैसे करें, हवन में आहुति देने का तरीका आपसे ही सीखा है। एक बहुत जरूरी बात जो आपसे पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले एक पर्पस सेट होना चाहिए। जैसे हम हवन करते थे तो जैसे ब्लेसिंग्स के लिए हवन है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए हवन है, हर हवन का एक पर्पस है। सिमिलरली लाइफ के लिए भी एक पर्पस सेट करना आपसे ये हमने सीखा है। मन में सही भावना का होना बहुत जरूरी है, ये आपसे सीखा है। सर, इन सभी बातों को हम अपने जीवन में धारण कर सके और हम ये प्रयत्न करेंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं। और आप अपने जीवन में अपने ज्ञान से सबको उजागर करते रहें और अपनी ज्ञान की रोशनी सब जगह फैलाते रहें। अच्छे जीवन की हम कामना करते हैं। खुशी के साथ आप अपने परिवार के साथ आने वाला जीवन व्यस्त करें। हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू सो मच। Now we are going to witness a video presentation of teachers which has been put together to bring out Shastri Ji's long association with the institution. प्रस्तुत है आभार प्रदर्शनम। यस्य मित्रेण संभाषः, यस्य मित्रेण संस्थितिः, यस्य मित्रेण संलापः, ततः नास्तिः पुण्यवान। जिसकी अपने मित्रों से भली भांति बातचीत होती हो, जो सदा सबके साथ रहता हो, जिनसे रहस्यमयी विषयों पर भी चर्चा होती रहती हो, जो मन की हर व्यथा को मित्रों के साथ बांट सकता हो, उससे पुण्यवान तो इस जगत में और कोई है ही नहीं। नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर परम आदरणीय शास्त्री सर के प्रति आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं और यह श्लोक समस्त कुलाची परिवार की ओर से सर आपको ही समर्पित है, क्योंकि आपके सानिध्य में हम सबने अपने को पुण्यवान समझा है और माना है। विदाई के इन मार्मिक क्षणों का आइए मिलकर साक्षात्कार करें। हम, आप और सभी मिलकर शास्त्री सर का इस्तकबाल करें, शास्त्री सर का इस्तकबाल करें। We hope you will enjoy every minute of this next phase. May your retirement life be the best part of your life yet. Wish you the best of everything in life. विदा होकर जहां भी आप जाओगे, है शुभकामना हमारी, जीवन में खुशियां ही पाओगे। सर, हम शारीरिक रूप से तो विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित नहीं हैं, परंतु इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब उपस्थित हैं आपका अभिनंदन करने के लिए। सर, आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एक झलक विद्यालय में गुजरे आपके कुछ अविस्मरणीय क्षणों की। अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद श्रीमान।
सर, आपके विद्यालय में अपने कार्य के प्रति रही निष्ठा, आपके अथक परिश्रम और आपके समर्पण को सलाम है। Sir, may you shine as bright as you always did, nurturing the little saplings at school. Let's go down the memory lane and relive some ever beaming and beautiful moments. You have always been an inspiration for everyone around you, always participating enthusiastically in activities, guiding students towards the right path, and always making Vedpath learning interesting for your students. There can be nothing better than connecting students to their roots. यस्य समवती क्रिया लक्ष्मी कालवती यस्य सफलं तस्य जीवितम् कल्या खड़ा बाजार में मावे सबकी ना काबू से दोस्ती ना काबू से गजेंद्र शास्त्री, जो व्यक्ति नाम में ही पूर्णता लिए हो उसे और किस नाम से प्रभाषित करूं। ज्ञानी, संयमी, सदाचारी सब गुण हैं समाहित, तो और किस गुण के बारे में कुछ कहूं। सदा नेकी जिसका लिबास रहा, सदा नेकी जिसका लिबास रहा, उस नेक बंदे के बारे में और क्या कहूं। जिन्होंने मेरे नाम का अलग अर्थ मुझे समझाया, व्यक्तित्व से पहचान करवाई, उस व्यक्तित्व के बारे में और क्या कहूं। मुझे वेद पाठ का क ख ग बताने वाले, धर्म के तत्व समझाने वाले उस धार्मिक पुरुष के बारे में क्या कहूं, जो सदा अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देते रहे, हवन कुंड कैसे तैयार करना है बताते रहे। सर, उन सम्माननीय शब्दों, उस मान, उस भाव के लिए क्या कहूं। सच में शब्द नहीं है कि ज्ञानमयी शब्दावली जैसे आपके व्यक्तित्व के लिए मैं क्या कहूं। अंत में इतना ही कहूंगी, जो हाथ सदा आशीर्वाद के लिए उठे, जो हाथ सदा आशीर्वाद के लिए उठे, सबको दुआएं देते रहे, उन्हें मैं दिल से यही दुआ देती हूँ, आप सदा ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहें। कोई दुख, कोई गम आपका आंगन ना छूने पाए, सदैव खुशियां आपकी झोली भरती रहें। आप सदा स्वस्थ रहें और हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः
शयति इंदिरा शश्वदत्र हि दयिता दृश्यता दिक्षु तावकः त्वयि धृता सर्वः त्वां विचिन्वते। ये संदेश दर्शाते हैं विद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपका प्यार, आपका जुड़ाव, आपका सभी के साथ एक नाता। कोई भी व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होने से अछूता नहीं रहा। सर, इन संदेशों के माध्यम से सभी ने अपने अपने शब्दों में आपको अभिनंदन दिया है। आपके जीवन की एक नई शुरुआत के लिए आपको स्नेह और शुभकामनाएं दी है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सर, आपका स्नेह ऐसे ही सबके साथ बना रहे। आप ऐसे ही सबको आशीर्वाद देते रहें। आप सदा ज्ञान की लौ जलाते रहें। सर, यही कामना सब कर रहे हैं। Sir, I have a very short and sweet message for you. Happy retirement to you. Best wishes to you. Have a happy and healthy future ahead. Sir, बहुत मजा आता था जब आप स्कूल में हवंस कंडक्ट करते थे और बाद में जो प्रश्न उत्तर का राउंड होता था with the teachers, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है. So we will really miss you. I would like to wish you all the best in your future endeavors and keep doing good. Bye, sir. अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्री सर सहज, सरल, अल्पभाषी, मितभाषी, विनम्र व विशिष्ट विटप जैसे आज इस हर्षोल्लास के सुअवसर पर आपको अनंत शुभकामनाएं समर्पित। शास्त्री जी, आपको सेवानिवृत्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बड़ी मेहनत का प्रतीक हैं। आपने अपनी इस यात्रा के दौरान हजारों बच्चों के जीवन को अपनी सकारात्मकता से संवारा है और उन्हें नई दिशा दी है। हम आपके स्वस्थ, समृद्ध, दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। An appropriate shlok describing Shastri sir. Nasti udyam samobandhu kritva yam navasidati. It means that one who is hardworking is always happy. That is what Shastri sir is. Very hardworking and always happy. I wish him happy and healthy retirement life. May all the years ahead bring him great joy and relaxation. अश्वमेधादि पर जाए यज्ञ परे उपकारे हो धर्म
हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व में संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वास्थ्य भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ईंधन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। यह क्षण इस क्रियाशील जीवन के सर्वथा नवीन अध्याय का शुभारंभ है। आज अवश्य आप अंतःकरण में उन्मुक्त ऊर्जा का अनुभव कर रहे होंगे। निसंदेह जीवन के इस पड़ाव के लिए भी आपने कुछ स्वप्न संजो रखे हैं, कुछ लक्ष्य भी सुनिश्चित हैं। हम सब की यह मनोकामना है कि आपका जीवन यूं ही स्वस्थ, सुंदर और सुखद बना रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि नित्य नई उपलब्धियों से आपकी अभिलाषाओं का आंगन जगमगा। हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी, इन्हीं स्मृतियों को संजोए आज आप हम लोगों से रुखसत हो रहे हैं। पर यकीन जानिए, जितने आप इनके हकदार हैं, उतना ही हम लोगों का भी हक इन पर है। वास्तव में ये सेतु है, ये वह सेतु है जिसके माध्यम से हम और आप जब चाहेंगे करीब आ सकेंगे। ये केवल स्मृतियां नहीं, अमूल्य क्षण है। 3 दशक से भी लंबी उस यात्रा के कुछ अमूल्य क्षण है। कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल, जिसका अभिन्न अंग रहा। इनकी खूबसूरती शब्दों में न हम बयान कर पाएंगे और न ही आप।
That was indeed a walk down the memory lane. I now invite Mrs. Anita Chadda to say a few words for Shastriji. Thank you, Suchitra. My greetings to one and all present here. I really feel privileged to have got a chance to pay tribute to one of the most revered colleagues of us, Mr. Gajendra Shastri. Sir, आपको बहुत बहुत नमस्कार. I'm really short of words while I speak about him. Everybody said that he is a man of simplicity. Yes, no doubt. He is a man of conviction. And there are two more things about Mr. Shastri I would like to tell you. And I find that there is no comparison of Sir for this. One is his self-discipline. Self-discipline इतना ज़्यादा कि खाने में भी discipline है, काम करने में भी discipline है, and he is so organized. If you want to see how much organized he is, then one can see his table in the staff room. I used to wonder कि यहाँ इनका टेबल इतना organized है तो घर में तो पता नहीं कितना organized होगा. And secondly, his handwriting. किसी ने हम जब पढ़ते थे तो हमें बोला जाता था कि हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होनी चाहिए जैसे मोती पिरोए हो. और वही मैं कल रश्मि से बात कर रही थी कि सर का हैंडराइटिंग ऐसे है जैसे मोती पिरोए होते. सर को कभी गुस्सा नहीं आता, कोई गिला शिकवा नहीं करते सर किसी से, कोई कंप्लेंट नहीं करते. He is such a humble man and always respectful to everyone. I would say that he is a thorough gentleman. Sir, my best wishes to you and your entire family. And I wish you have your second journey of your life, next journey of life, with as success and happiness as you had completed the earlier one. Thank you very much, all. And once again, sir, best wishes. Thank you. अब मैं आमंत्रित करती हूँ अंशुमन सर को कि वो आके कुछ कहें. आभासी मंच पर उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम. शास्त्री सर, चरण स्पर्श. जो चीज मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगा या कमी महसूस होगी तो शायद आप लोगों ने कभी महसूस भी ना की हो, इनके हथेलियों का स्पर्श जो मुझे हर रोज मिलता था, और एक ऐसा मंत्र जो आप लोगों ने हर बार सुना होगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट. ये मंत्र बदल के रख दिया इन्होंने मेरे जीवन में. और इन्होंने क्या बनाया? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, यदि अंतर हाथ सहार दे तो काहे बाहर मारे चोट. अगर अंदर से इतना सहारा दे दो तो तुम्हें चोट मारने की जरूरत ही नहीं किसी को. और ये महसूस करते हुए ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें मैंने एक बड़े भाई के रूप में उन्हें मानकर सीखी है. और शायद मैं पहली बार किसी के लिए कुछ पंक्तियां लिख रहा हूँ, किसी ऐसे के लिए जिसके साथ में समय बिता सका हूँ, तो वो पहली बार मैं सुनाना चाहता हूँ. शास्त्री सर, कुछ चंद शब्द जो आपकी प्रतिभा को समर्पित है मेरी ओर से. शांत मृदुल विनय युक्त, शांत मृदुल विनय युक्त, कार्य क्षेत्र में यथा विद्युत, देव वाणी के कुशल ज्ञाता, मैं अनुज वो मेरे भ्राता. अनुशासित व समन्वयवादी, निश्चल जीवन निर्विवादी,
चिंता मुक्त गंभीर व्यक्तित्व, चिंता मुक्त गंभीर व्यक्तित्व, स्वनिर्मित असाधारण व्यक्तित्व, वेद शक्ति के प्रबल प्रणेता, वेद शक्ति के प्रबल प्रणेता मैं अनुज व मेरे भ्राता, सादा जीवन उच्च विचार, संयमित संतुलित प्रेरक व्यवहार, श्लोक ऋचाओं के मधुर गाता, श्लोक ऋचाओं के मधुर गाता मैं अनुज वो मेरे भ्राता, सुकुमल हृदयी बालमन विजयी, सुकुमल हृदयी बालमन विजयी, सौम्य संयमी और उदार अनुभवी, संवेदना पुंज ओजस्वी वक्ता, आदर्श मूल्य अनुशासन भक्ता, साथी पावन पीयूष है पाता। हम जैसे साथी अक्सर उनसे वो पावन पीयूष पाते रहे हैं। साथी पावन पीयूष है पाता, मैं अनुज वो मेरे भ्राता, विकट परिस्थिति में मेरे त्राता, मैं अनुज वो मेरे भ्राता, सुविचार सौरभ के अद्भुत घ्राता, घ्राता होता है सूंघने वाला, सुविचार सौरभ के अद्भुत घ्राता, मैं अनुज वो मेरे भ्राता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जितना समय मैंने आपके साथ गुजारा है, और बस यही मनोकामना है मेरी कि अगली इनिंग जो है आपकी, उसके लिए मैं अपने शब्दों में, जो अक्सर मुझे डांटते थे कि अच्छा लिखता है तो अच्छी अच्छी बातें बोला कर, हमेशा मस्ती नहीं, और अनुशासन में रहा करो। अक्सर मैं सामान फेंक देता था इधर उधर और सर संभालते थे मेरे टेबल पे। अब मैं कोशिश करूंगा सर अपने टेबल को साफ रखने का, कभी सामान इधर उधर नहीं फेंकूंगा। फिर मुझे मालूम है कि अब शास्त्री सर उसे ठीक नहीं करेंगे, तो मुझे स्वयं ठीक करना होगा। सर स्वस्थ रहें आप, व्यस्त रहें आप, मस्त रहें आप। धन्यवाद। I now invite Mrs. Anita Vijay to say something for Shastri ji. शास्त्री सर की रिटायरमेंट फंक्शन में आए हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। शास्त्री सर के साथ मेरी एसोसिएशन बहुत लंबी रही है और मुझे नहीं ज्ञात कि कभी उन्होंने मुझे मेरी बहन कहे बिना बुलाया हो। मुझे हमेशा एक भाई बहन का रिश्ता उनके साथ लगता था। सर, अब आप जीवन के एक नए दौर में प्रवेश कर गए हैं, मैं यही कहूंगी, और रिटायरमेंट तो हमारे लिए एक विकास का समय है। मैं हमारे कह रही हूँ क्योंकि मैं भी रिटायर्ड हूँ और मैडम ने मुझे रोक लिया है थोड़े दिनों के लिए, और आप ही की तरह। और अब इस आजादी का हम फायदा उठाएंगे, आप भी इस आजादी में फायदा उठाएंगे। अब आप एकदम आजाद हैं और अपने व्यक्तित्व को आप खूब निहारें, स्वस्थ रहें और अपने आप को तो प्राचीन संस्कृति का जो आपको ज्ञान है उसका प्रचार और ज्यादा करें। शास्त्री सर ने हमेशा धार्मिक संस्कारों की ओर स्टाफ और स्टूडेंट्स को बहुत लगन से प्रेरित किया है, और इनके बताए हुए सिद्धांतों को हम बहुत सारे टीचर अपने घरों में भी, अपने परिवार में भी अपनाते हैं। मेरे घर में तो हवन के समय हमेशा शास्त्री सर को याद किया जाता है। सर, अंत में मैं ये कहूंगी, पिलाची परिवार की तरफ से मैं आपके लिए एक दुआ करती हूँ। खुशियां, इज्जत और सुकून जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। भगवान आपके और आपके परिवार की जिंदगी में इन तीनों में से किसी की भी कभी कमी ना आने दे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। After gratitude presentation by the teachers, the students also step forward to express their gratitude towards their loving teacher, Mr. Gajendra Shastri.
शास्त्री सर नमस्कार। आपका स्कूल में गुजरा एक एक पल प्रत्येक विद्यार्थियों को कुछ सिखा गया। उनके जीवन में किसी मूल्य को अपनाने की आस जगा गया। वो यादें, वो समय, वो आपके संदेश हम कभी नहीं भूल पाएंगे। सर, कुलाची को आप बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। Gurpreet, can you present the screen because I guess there is some problem. All right, I'll do that. Just a minute. ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अर्थात प्रेम भाव से गुरु मूर्ति का दर्शन ही ध्यान है, गुरु की चरण सेवा ही पूजा है, गुरु के मुख से उच्चारित वाक्य ही वेद मंत्र है तथा गुरु कृपा मोक्ष का द्वार है। गुरु का नाम, उसका स्वरूप, उनके चरण कमल और उनकी कृपा सब कुछ ही भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है। गुरु की चरण शरण में ही मोक्ष का द्वार है। शास्त्री सर, हम सब भाग्यशाली हैं कि आपने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में अपने ज्ञान से हमें प्रेरित किया। हम सब आपके दिए गए रास्ते को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं और आपका नमन करते हैं। सर, आपसे सीखी बच्चों ने जो संस्कार हृदय से व्यक्त कर रहे हैं वे आपके प्रति आभार।
धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, तुझसे जो मिली उन बातों के लिए, मुश्किलों के समय में तेरे धीरज के लिए, हाँ मैं जब कमजोर तेरी कुव्वत के लिए। धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। जो समाज गुरु द्वारा प्रेरित है वह अधिक वेग से उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। सर, विद्यालय में आपके कार्यकाल की समाप्ति की बात सुनकर मन उदास हो गया और वो क्षण याद आने लगा जब प्रातः आपको नमस्कार कहने पर आप स्नेह से खुश होकर कहा करते थे। सर, आपके स्नेहमय आचरण के कारण आप बहुत याद पाएंगे और अपने सरल स्वभाव और मधुर वाणी के कारण सदैव स्मरणीय रहेंगे। और मैंने भी पिछले वर्ष आपसे संस्कृत विषय को पढ़ा है और इस वर्ष भी हम सभी उत्सुक हैं आपसे पढ़ने के लिए। वो सरलता सी पाठ का पढ़ाया जाना, भावों का स्पष्टीकरण, पुनः पुनः आवृत्ति के माध्यम से सब कुछ समझा देना। सर, ये आपकी ही खूबियां है। आप तो खूबियों के खान हैं। ऐसा लगता है गुस्सा करना तो आपने सीखा ही नहीं। बड़े प्यार से हमें समझाकर हमारा शान बढ़ाया है। सर, हवन करते समय भी आप हमें वेदों में विद्यमान ज्ञान से जीवन में होने वाले परिवर्तनों के विषय में बताते रहे हैं। हम सभी आपके शिष्य आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपने गजेंद्र शास्त्री सर के लिए एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है अध्यापक, जो मैंने खुद लिखी है। कभी हंसाते कभी रुलाते दूसरे पिता अध्यापक कहलाते, पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाते वही हमारे अध्यापक कहलाते, जो हम पे खूब सारा प्यार बरसाते वही हमारे अध्यापक कहलाते। गुस्सा करते हैं जरूर पर उनके गुस्से में प्यार छुपा होता है जरूर। बच्चे भी उन्हें देते हैं प्यार भरपूर, चाहे चले जाओ आप कितनी भी दूर, आपकी खिदमत में पेश रहेंगे जरूर। जब भी हम एक दो मार्क्स से लुढ़क जाते थे आप हमारा हौसला बढ़ाते थे। दिल पर मत लेना अपने अध्यापक की कभी डांट या मार, मेरी कविता को देना खूब सारा प्यार। धन्यवाद। आदरणीय शास्त्री सर, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कई और नए आएंगे, मगर आपकी कमी इस दिल को हमेशा रहेगी। सच कहते हैं हम आपको एक पल भी भूल ना पाएंगे। मुश्किलों में जो साथ दिया याद रखेंगे, गिरते हुए को जो हाथ दिया याद रखेंगे। आपकी जगह जो भी आए वो आप जैसा ही हो, यही हम चाहेंगे। सच कहते हैं हम आपको एक पल भी भूल ना पाएंगे, हम आपको हमेशा याद रखेंगे शास्त्री सर। धन्यवाद। एक शिक्षक किताबी ज्ञान देता है और दूसरा उसे विस्तार से समझाता है। ऐसे ही अध्यापक से मैं आपका अवगत कराना चाहूंगी। हमारे प्रिय श्री गजेंद्र शास्त्री सर, धूल थे हम आसमां बन गए। ऐसे शिक्षक को भला कैसे करे विदा, जिसकी सहायता से हम क्या से क्या बन गए। आपके जीवन के नए अध्याय के लिए आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। नमस्ते शास्त्री सर। अब जाहिर सी बात है कि हम आपको अब और स्कूल में तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपसे जुड़ी ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो हमारे मन में अभी भी ताजा हैं। जैसे आप सुबह सुबह अपनी एक्टिवा स्कूटी पर आते थे, अपनी स्कूटी पार करते थे, ऐसा लगता था मॉडर्न श्री राम आ रहे हैं स्कूटी पर। खैर अब वो जगह थोड़ी सी सुनसान हो जाएगी, थोड़ी सी क्या है खाली रहेगी, लेकिन हम फिर भी सर खुशी मनाएंगे उसमें भी। और सर एक और बहुत खास बात है आपके बारे में कि हर टीचर हर बच्चे को पढ़ाती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, लेकिन आप एक लौते ऐसे टीचर हैं जिसने स्कूल के हर एक बच्चे को पढ़ाया है। मतलब कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि हम शास्त्री सर से नहीं पढ़े हैं। और सर हम ये तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे कि आपने हमारे हवन को कितना
कितना साधारण, कितना उचित बनाया आपने। मंत्रों के उच्चारण को, हर एक बच्चे को आप कहते थे मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, मंत्र कैसे बोलना है। हम सर किसी और को अपने सपने में भी नहीं सोच सकते मंत्रों का उच्चारण करते, क्योंकि हमने जब से हमने हवन की सामग्री को, हवन के सामान को देखा है, हमने उसी के साथ आपको देखा है सर। हवन मतलब शास्त्री सर, हमने तो बचपन से यही देखा है सर। और सर अब तो खैर आप हमें नहीं दिखेंगे, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, लेकिन सर आप जहां भी रहेंगे ना, हमें पूरी तरीके से पता है आप खुशियां, प्यार और अपने मन की सारी दुआएं उस इंसान को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। महोदय, आपने हमें जो शिक्षा दी है वह हमें हमेशा हमारे जीवन में सफल बनने में मदद करेगी और हमेशा आपके मधुर वचनों की याद दिलाएगी। धन्यवाद। विद्यार्थियों ने ना पाया इनमें केवल पुस्तकीय ज्ञान, अपितु सीखा सरलता, विनम्रता व करना बड़ों का सम्मान। धन्यवाद शास्त्री सर। अब मैं आमंत्रण करूंगी शास्त्री जी सर को कि वो कुछ कहें। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। सम्माननीय प्राचार्य महोदया, विद्वत परिषद तथा ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त गुरुजन, आज के इस सेवानिवृत्ति समारोह के मंच से मैं आप सभी को नमन करता हूं, जो मेरी इस कर्म यात्रा में सदैव मेरे साथ रहे। ये वेद मंत्र जो हमें कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, इसके अर्थ को सार्थक करते हुए ये मेरा जीवन जो डीएवी का सफर है, ये शुरू हुआ था जुलाई 1983 को। इसी के साथ साथ आर्य समाज रूपी माँ तथा परमपिता परमात्मा का पुनीत आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा। गुरुवर देव दयानंद का चिर ऋणी हूँ कि जिनकी कृपा से वैदिक वातावरण में ही शिक्षा दीक्षा हुई और डीएवी परिवार में सेवा संपन्न हुई। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के भूतपूर्व प्रधान, अपने विद्यालय के संस्थापक रश्मि। वो एक चैट बॉक्स में एक बच्चा बोल रहा है, डू एक्स स्टूडेंट्स आल्सो हैव अ से। उसको बोलने को बोलना है। कौन है? महान कर्मयोगी पूज्य बाबू श्री दरबारी लाल जी का, जिन्होंने मुझे कुलाची परिवार में सेवा का अवसर प्रदान किया तथा मेरा सदैव मार्गदर्शन किया, आप हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत बनकर रहे। एवं मैंने अपने विद्यालय में 3 प्रधानाचार्यों के सानिध्य में सेवा करने का अवसर प्राप्त किया है। विद्यालय की संस्थापक प्राचार्य श्रीमती संतोष तनेजा जी ने इस विद्यालय को एक पौधे के रूप में सींचा। आपका पवित्र संदेश रहा छात्रों और शिक्षकों के लिए, चींटी ऊंचाई पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है,
और अंत में अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। आज भी वे शब्द मुझे प्रेरित करते हैं। विद्यालय की द्वितीय प्राचार्य श्रीमती पी दत्ता जी का पवित्र आशीर्वचन छात्रों और अध्यापकों के लिए हमेशा बना रहा। आपके मधुर शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जज बनो, नेता बनो, अभिनेता बनो, शिक्षक बनो, पर इसके साथ साथ एक अच्छे इंसान अवश्य बनो। अमृतमय शिक्षा सदा मुझे याद रहेगी। हमारी वर्तमान प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेह वर्मा जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में विद्यालय उन्नति पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपका शुभ संदेश, आप तो अपना शुभ संदेश या अपनी प्रशस्ति सुनने में भी शर्माती हैं, लेकिन मेरे हृदय के उद्गार हैं जो मुझे अवश्य ही बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैडम, आपका शुभ संदेश हम सभी के लिए रहा है, चले चलिए कि चलना भी दलीले काम रानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। अर्थात आपका सदैव आशीर्वाद रहा है हम सबके लिए कि स्वस्थ रहते हुए शिक्षा जगत में आगे बढ़ते चलो। आप हम सभी को चरैवेती की प्रेरणा देती रही हैं। ये मैडम हमेशा हमें आपके शब्द याद रहेंगे। साथ ही आभारी हूँ भाई श्री विजयभूषण आर्य जी का, श्रीमती उषा किरण सिन्हा जी का, श्रीमती कविता कौल मैडम का, सुनीता सिंधवानी जी का, श्रीमती सरोज गुलाटी मैडम का, तथा सुपरवाइजरी हेड श्रीमती मंजू कपूर, मनीषा शर्मा, यशु मैडम और रश्मि मैडम का। रश्मि मैडम जीवन के इस अंतिम सेवा निवृत्ति के समय पर आपकी जो मधुर मुस्कान है, आपका जो प्यार स्टाफ के लिए है कि बड़े से बड़े पहाड़ जैसे काम को भी आप मधुर वाणी से, पवित्र जीवन से इतना आसान कर लेती हैं कि हर कोई उस कार्य को करने के लिए उत्साह के साथ खड़ा हो जाता है और वह कार्य चुटकी में खत्म हो जाता है। मैं और नीरू मैडम और ममता मैडम कहते थे कि मैडम ये इतना काम है, बोले आप तीनों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, और वो काम संपन्न हो जाता था, आसानी से हो जाता था। तो मैं आप सभी मेरे मार्गदर्शक रहे, मैं आभारी हूँ। मैं अपने सभी विभागों की शिक्षिका बहनों का एवं समस्त शिक्षक बंधुओं का, विशेषकर सुचित्रा मैडम, मीना बब्बर, अनीता चड्ढा, नीरू भटनागर, ममता भारद्वाज, उषा शर्मा, आभा, प्रीति, मोहित खन्ना सर, त्रिपाठी जी, अंशुमान सर, नितिन सर, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने हर परिस्थिति में मेरा पूर्ण सहयोग तथा उत्साह वर्धन किया। कार्यालय परिवार की सारी टीम का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। भाई अजय जी का प्यार हमेशा मिलता रहा है। विद्यालय के सहायक कर्मचारी गणों को शुभकामनाएं। श्री अशोक जी, मोहित जी का कैंटीन परिवार के साथ तहे दिल से शुक्रिया। अंत में अपने विशाल कुलाची परिवार रूपी वट वृक्ष को सत सत नमन करता हूँ, जिसकी छाया में बैठकर अनेकों प्रिय छात्र छात्राओं को ज्ञानामृत का पान कराया। यह 35-36 वर्षों का समय अत्यंत स्नेहपूर्वक, सुखद, मधुर मुस्कान लिए मानो पल भर में ही बीत गया। अंत में चंद पंक्तियों के साथ, दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबार लगा रहता है यहाँ, दरवान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। पुनः प्रभु से प्रार्थना, भगवान मेरा ये जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन
उपकार के लिए हो, उपकार के लिए हो, उपकार के लिए हो। अंत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। अंत में शास्त्री जी के लिए मैं यही कहूंगी, यूं ही जीवन लहर लहर बहता रहे, सुख दुख के ताने बाने में आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हम सभी की यही कामना है। Wishing you all a very healthy and happy life. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. I would now request some of the teachers who are there with him at his residence to step forward and present a token of gratitude on behalf of the teachers of classes 7th and 8th. Sir, visible है? नीचे हो जाए। हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन मैडम। नितिन कैमरा थोड़ा नीचे करो। हाँ नितिन, हाँ तभी नजर आए। उषा, उषा मैम, you want to take a picture? Precious moment. आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। बेटर है। Yes, thank you. Thank सर you, madam. आशीर्वाद दीजिए, हम पूरा कुलाची परिवार आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास आया है। धन्यवाद, सभी का हृदय से अभिनंदन और सभी के पूर्ण जीवन के स्वस्थ रहने के लिए शुभकामनाएं। सुखी रहें सभी। Thank you, sir. अभिनंदन, आभार। Before we close, we need to acknowledge the teachers who made this program possible. The entire program was coordinated by Mrs. Rashmi Kathuri and her team of teachers, Ms. Gunpreet, Ms. Nikita, Ms. Neeru Bhatnagar, Ms. Aba Mahajan, and Mr. Nitin. And it goes without saying that Madam Principal is our inspiration and guidance. Thank you. Thank you, Principal ma'am, for the opportunity. Thanks to all. Thank you, sir. Thank you, Shastri sir, for coming. To your family also, thanks. Thank you. You all can write down your loving messages for sir in the chat box. They are getting saved. We will be making a copy of these messages and sharing with the sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hello. Can we leave now? All Gaurav, all well.